जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि रात का सन्नाटा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोलता है। अगर आज आप भारी मन, चिंता या किसी बीमारी के डर से बिस्तर पर लेटे हैं, तो इस 10 मिनट की प्रार्थना को अंत तक सुनें। आज की ये रात आपके जीवन की आखिरी बेचैन रात होने वाली है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में डूब जाएं और देखें कैसे खुदावंद की शांति आपके घर को घेर लेती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस अत्यंत शांत, पावन और सुरक्षित रात में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। यदि इस समय आप यह रात्रि प्रार्थना सुन रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह क्षण आपके जीवन के लिए एक महान ईश्वरीय आशीष है। शायद आज का पूरा दिन आपके लिए बहुत लंबा, थका देने वाला और कठिन चुनौतियों से भरा रहा होगा। दिन भर की अंतहीन जिम्मेदारियां, काम का बोझ, मानसिक परेशानियां और भविष्य की चिंताएं कभी-कभी हमारे शरीर ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भी बुरी तरह थका देती हैं। ऐसे में हमारा मन बस एक ही चीज़ खोजता है, और वो है सच्ची और गहरी शांति। लेकिन आज की इस रात हम अपने हृदयों को परमेश्वर की सामर्थी उपस्थिति में शांत करने के लिए एक साथ आए हैं। याद रखिए, रात का ये समय केवल शारीरिक विश्राम का समय नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र घड़ी है जब हम अपने पूरे दिन का बोझ अपने सृष्टिकर्ता के चरणों में रखते हैं और उसके अपार प्रेम को याद करते हैं। जहाँ भी आप हैं, जिस भी स्थिति में हैं, बस एक पल के लिए ठहर जाइए। संसार के कोलाहल को पीछे छोड़ दें। अपने अंतर्मन को स्थिर कीजिए। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और अपने हृदय के बंद कपाटों को परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति के लिए खोल दीजिए। इससे पहले कि हम प्रार्थना में गहराई से उतरें, अगर आप चाहते हैं कि हर रात परमेश्वर की ये सुरक्षा आपके साथ रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में अपना नाम और आमीन ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। आइए, अब हम सब एक मन होकर उस महान पिता की शरण में चलते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज की इस रात आपके पवित्र चरणों में अत्यंत कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ आते हैं। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा और इस दिन के अंत तक पहुंचाया। आज सुबह जब हमने अपनी आंखें खोली थीं, तब से लेकर इस अंधेरी रात तक आपकी करुणा हमारे साथ बनी रही। आपने हर विपत्ति से हमारी रक्षा की और हर कठिन मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन किया। हे दयालु पिता, यदि आज के दिन हमसे किसी भी प्रकार की भूल हुई हो, यदि हमारे कड़वे शब्दों या हमारे व्यवहार से किसी को ठेस पहुंची हो, या हमारे विचार आपकी पवित्रता के विरुद्ध रहे हों, तो प्रभु हमें अपने पवित्र लहू से धोकर क्षमा करें। हमारे हृदय को शुद्ध करें और हमें एक नया और निर्मल मन प्रदान करें। हे सर्वज्ञानी प्रभु, आप हमारे हृदय की हर सूक्ष्म बात को जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भीतर इस समय क्या चल रहा है। हमारी छिपी हुई चिंताएं, हमारे गहरे डर, हमारी परेशानियां और हमारे वो सपने जो हमने अब तक किसी से नहीं कहे, सब कुछ आपके सम्मुख प्रकट है। इसलिए आज की इस रात हम अपनी समस्त व्याकुलता और जीवन के भारी बोझ को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, जिनके घरों में अभाव है, जिनकी ज़रूरतें बड़ी हैं, लेकिन साधन अत्यंत सीमित हैं। हे पिता, आप उनके जीवन में अपने स्वर्गीय आशीषों के द्वार खोल दीजिए। जहाँ मानवीय दृष्टि से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहाँ आप अपनी महिमा का नया मार्ग तैयार कीजिए। कर्ज के हर बंधन को आज यीशु के नाम में हम काटते हैं। पिता, आप हमारे चरवाहे हैं और आपके रहते हमें कोई घटी नहीं होगी। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी, अपने व्यापार और अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान हैं। प्रभु, आप उनके हाथों की मेहनत पर आशीष दें और उन्हें बरकत से भर दें। हे चंगाई देने वाले परमेश्वर, हम उन लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं
जो किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याकुलता या बीमारी से लड़ रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो अस्पतालों के एकांत में हैं, या जो वर्षों से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, प्रभु आपकी स्पर्श करने वाली सामर्थ्य उन्हें इसी क्षण छू ले। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, इस वादे पर हम भरोसा करते हैं। आपके लहू की सामर्थ्य से हर पुरानी बीमारी जड़ से मिट जाए और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य और नया जीवन प्राप्त हो। प्रभु, हम उन टूटे हुए मनों के लिए भी विनती करते हैं जिनके हृदय में इस समय भारीपन और गहरी उदासी है। शायद किसी की निंदा, किसी के धोखे या अकेलेपन ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। प्रभु, आप उनके घावों पर अपनी शांति का मरहम लगाइए। उन्हें महसूस होने दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आप उनके सबसे निकट हैं। आपके वचन में लिखा है कि आप टूटे हुए दिल वालों के समीप रहते हैं। आज आपकी वो समीपता हर एक सुनने वाले को महसूस हो। हे सुरक्षा देने वाले पिता, हम अपने परिवार और प्रियजनों को आपकी सुरक्षा के घेरे में रखते हैं। हमारे घरों में स्वर्गीय प्रेम, अटूट एकता और ईश्वरीय शांति का वास हो। जहाँ कहीं भी कलह या मनमुटाव है, वहाँ प्रभु आप मेल मिलाप की आत्मा को भेजिए। जहाँ निराशा ने घर कर लिया है, वहाँ आपकी आशा की किरण चमक उठे। हम अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपके वचनों की शांति दीजिए। हम अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस भटकती हुई दुनिया में उन्हें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति और अंधकार की शक्तियों से बचाकर अपने महान उद्देश्यों के लिए तैयार कीजिए। उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाइए और उन्हें समाज में सर उठाकर जीने की शक्ति दीजिए। प्रभु, हम अपने कार्यक्षेत्र और अपने भविष्य को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कल क्या होगा, इस चिंता ने कई बार हमें डराया है, लेकिन आज की इस रात हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है और आपकी योजना हमारे लिए केवल कल्याण की है। हे पिता, जब हम अब निद्रा की शरण में जाएं, तो आपके शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे घरों के चारों ओर पहरा दें। किसी भी प्रकार का अनिष्ट या नकारात्मक विचार हमारे पास न फटकने पाए। हमारी नींद को अत्यंत शांत, सुखद और गहरी बना दीजिए। जब हम सोएं, तो हमारा थका हुआ शरीर और हमारा व्याकुल मन आपकी गोद में पूर्ण विश्राम पाए। प्रभु, हमारे भीतर से हर अज्ञात भय और चिंता को जड़ से उखाड़ फेंकिए। हमें ऐसा अडिग विश्वास दीजिए जो हर तूफान में स्थिर रहे। हमें याद रहे कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों, आप हमारे साथ हैं और आप ही हमारी चट्टान हैं। हमें एक ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपकी स्तुति करे और एक ऐसा मन जो हर हाल में आपके वचनों पर भरोसा रखे। धन्यवाद प्रभु, आपकी उस अनंत दया के लिए जो हर सुबह नई होती है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी नहीं बदलता। जो भी व्यक्ति आज इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन के हर शून्य को आप अपनी महिमा से भर दीजिए। उनकी रात आपकी दिव्य सुरक्षा में बीते। हे प्रभु, जब हम कल सुबह नई ऊर्जा के साथ उठें, तो हमारा हृदय आपकी गवाही देने के लिए तैयार हो। हमारा हर दिन आपकी उपस्थिति में आरंभ हो और आपकी आशीषों से फलीभूत हो। हमें हर दिन आपके और अधिक निकट आने में सहायता करें। हमें सिखाएं कि हम कैसे आपकी इच्छा को पूरी करें और कैसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनें। आज की इस रात हम अपना सर्वस्व आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी है और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। हम ये संपूर्ण प्रार्थना अपने एकमात्र उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।